Morning student, welcome to physical education class. Today we are going to discuss most important topic, flexibility. What is the flexibility? Flexibility is the ability of joint to move maximum range. Means every joint has a range of flexibility. Different joint have different type of flexibility. Is that in my hand is a maximum range is this, and my backbone range is flexibility this. So it is that depend upon the joint and its muscular structure surrounding for the joint. अब इसमें हम ये देखेंगे कि बच्चों हर जॉइंट की अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के प्रकार भी होते हैं। पहली होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी जो हम केवल खड़े होकर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, स्टेशनरी पोजीशन है हमारी, और हाथ हिला रहे हैं, चक्रासन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो हमारी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मूवमेंट नहीं होता है। इन डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी लाइक जिम्नास्टिक, इसमें क्या करते हैं कि हम मूवमेंट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाते हैं या करते हैं, तो इसको डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। एक्टिव क्यों कहा गया है? इसे हम विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प से हम स्वयं करते हैं। इसमें एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेते हैं, ना मशीन की ना किसी आदमी की। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल, यानी चाहे किसी मशीन से या आप किसी पार्टनर की मदद से, भाई हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको होल्ड कर दीजिए हमको, या मदद कर दीजिए। ठीक, तो ये दो प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी मेन होती है, और एक्टिव के दो भाग होते हैं। ओके स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज training method of flexibility. How many types of training method? Active flexibility training method and passive flexibility training method. Active flexibility training method has two parts. One is static flexibility method and two is ballistic flexibility method. So first, active flexibility method. In active flexibility method, training player do various exercise without any external help. Static flexibility method means static, don't move. Static means don't move. You should do exercise stationary position. So which type exercise? Like chakrasan, halasan, many yoga exercise without external help. In this training method, player should many movement and use various form, and बच्चों वो कोशिश करते हैं कि देर तक हम मैक्सिमम रेंज तक ले जाएं अपने जॉइंट्स को। ठीक, और उसके बाद हम उसको होल्ड कर देते हैं जब तक हम सह सकते हैं, क्योंकि खुद से करना है। जैसे मैं यहाँ बैठ जाऊँ, चक्रासन करना शुरू करूँ और उसको होल्ड कर दूँ, जितने समय तक आप रुक पाएंगे उसको हम धीरे करके बढ़ाते हैं, जब तक हम बर्दाश्त कर पाते हैं उसी पर होल्ड कर देते हैं। जैसे मैं पैरों को फैलाऊँ जहाँ तक फैल पाए, उसके बाद जब दर्द होने लगे तो उसको होल्ड कर दूँ। इसकी प्रैक्टिस में रोज करूँ, इसका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। Second is ballistic flexibility method. In this method, player do various exercise while in motion, like swimming. जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं या पैरों को पटक के फॉरवर्ड चल रहे हैं, ऊपर पैर उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम रेंज गेन करने की जॉइंट्स की। तो आप तरह तरह के वेरियस फॉर्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें भी ध्यान रखना है कि जहां तक आपकी रेंज है उसको आपको बढ़ाना है। ठीक, ध्यान रखना है ट्रेनिंग मेथड्स का। फर्स्ट रूल इज
वार्म अप, हमें वार्मिंग अप करना है, बिकॉज विदाउट वार्मिंग अप वी नॉट गेन इन ट्रेनिंग मेथड। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, इट्स नेम पैसिव विद एक्सटर्नल हेल्प, somebody help me. In this method players do various exercise with the external help. In simple word you can do this. तो बच्चों इसमें क्या करते हैं कि हम वेरियस टाइप के आप वर्क करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो होल्डिंग होती है, जैसे मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा है, इसी से मैंने मदद की, उसने कोशिश करके यहाँ तक लिया है और उस पर हमें होल्ड करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर वार्म अप आपका शरीर है तो ही आपको फायदा मिलेगा, ठीक। और इसमें जर्क नहीं लगेगा, जो आपका सहायक है वो आपको कोशिश करे कि ऐसा ना हो कि हमने कहा यहाँ तक करना, वो पूरी ताकत लगा दे, जर्क नहीं लगना चाहिए इस ट्रेनिंग मेथड में। और बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप लिख सकते हैं। स्टैटिक नाम से स्पष्ट है, रुकना है हमें। बैलिस्टिक मतलब इन मोशन, हमें मोशन करते हुए वेरियस एक्सरसाइज करनी है। और ध्यान रखना है सभी ट्रेनिंग मेथड में हमें वार्म अप करना अनिवार्य है। तो ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के मेथड थे, और वो फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप भी मैंने आपको जो बताए हैं वो क्लियर है। ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी, इट्स आल्सो नोन एलिजिटी। What is the meaning of agility? It is the ability of body to perform movement with perfection and efficiency. And in other words, it is the ability to rapidly execute a sequence of movement smoothly and accurately. Means which movement belongs to smoothly, perfection, change direction. It's called coordinating. तो बच्चों आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था एजिलिटी, चपलता, हिंदी में बोलते हैं चपलता, मतलब गति के साथ दिशा बदलने की क्षमता या कई गतियां साथ में करने की क्षमता, और आपका शरीर बैलेंस में रहे। तो ये धीरे धीरे, जैसे मैं कहूँ फुटबॉल में खेल रहा हूँ, ठीक, हमें गोल में देख के बॉल को मारना है, तो इसको कहते हैं आई और फुट कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। मैंने चौक देकर ऐसे मार दिया, ठीक। तो ये कई प्रकार की गतियों का मोटर स्किल। अब इसमें मीनिंग क्या होगी, मेन रूप से आप देखेंगे तो इसमें आपका मोटर नर्व और क्या होगा, नर्वस सिस्टम सीएनएस, और हमारे ज्वाइंट्स, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन ही एलिजिटी कहलाता है, ठीक। तभी तो हम कहते हैं कि भाई डायरेक्शन में हम तेजी से डायरेक्शन को चेंज करना है, किसके दौरान, मूवमेंट के दौरान, ठीक। इसी को एलिजिटी कहते हैं। और ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन किसका है, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। किसका, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। तो हम यहां देखेंगे टाइप्स ऑफ एबिलिटी। फर्स्ट इज एडेप्टिव। एडेप्टिव मीन्स अनुकूलन। कैसा अनुकूलन कि हमने अपने एक्शन और मूवमेंट में मॉडिफिकेशन किया, जैसी जरूरत थी उस तरह अनुकूलन ले आए, ठीक। तो इसको हम कहते हैं कि पार्टिसिपेट करने के लिए, मान लीजिए गेम में या कहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। अब एक एग्जांपल, जैसे मैं बैठ के खाना खाता था, अब खड़े होकर कहीं खाना पड़ गया कहीं, या एक आध मुझे कोई कह दे कि भाई हाथ से आज बॉलिंग कर दो, तो उसको हम एडाप्टिव बोलते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित हो जाता है, एडाप्टिव। दूसरा है बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पार्ट, हमारे सारे बॉडी पार्ट वर्क कर रहे हैं,
पर वो बैलेंस में है, हमको गिरने नहीं दे रहे हैं। चाहे मूवमेंट ऐसे करें, बैटिंग करते बॉलिंग करते हुए हाथ घुमा रहे, दौड़ रहे, लेकिन हमारा बॉडी स्टेबल है, स्टेबिलिटी प्राप्त किए हुए हैं सारे अंग, और एक गति में, विशेष गति में काम कर रहे हैं। इसी को बैलेंस एबिलिटी कहते हैं। तीसरा है कॉम्बिनेटरी एबिलिटी, कॉम्बिनेशन से बना है बच्चों ये। इसमें क्या है कि छोटे छोटे मूवमेंट से एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, जैसे बैडमिंटन हाथ में था, हम दौड़ के गए, ऐसे मारे, ठीक, तो आप देखेंगे मैं पीछे जा रहा हूं लेकिन पैर मेरे आगे चल रहे हैं, तो क्या हुआ, एक एक्शन ये हुआ, दूसरे पैर ने किया, ठीक, आंखों ने एक्शन किया, उस पर नजर घुमाई। तो छोटे छोटे एक्शन मिलकर जब कोई बड़ा मूवमेंट हम करते हैं, उसी को इस एबिलिटी में माना जाता है। काइनेस्टिक, काइनेटिक से बना है। इसका मतलब क्या होता है कि आप किए गए मूवमेंट की गति को समझ रहे हैं, ठीक, गति को सोचने समझने की जो क्षमता होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं काइनेस्टिक एबिलिटी। अगला हमारा आता है रिदम एबिलिटी। बच्चों रिदम क्या है कि आप यहाँ छोटा सा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ मार्शल आर्ट सिखा, और मैंने कह दिया ये पैर आगे तो यहाँ पीछे, कंपल्सरी कर दिया, तो इससे क्या होता है कि आप में रिदम बिगड़ने लगता है। जो अंग जैसे काम कर रहे हैं, कई प्रकार के मूवमेंट अगर एक साथ जोड़े जाते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, तो अंगों में क्या होना चाहिए, रिदम होना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे झुके हैं तो हाथ आगे किए हैं, तो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं रिदम एबिलिटी। हिंदी में बोलेंगे कि तालबद्ध या तालबद्ध, ठीक। दूसरा है ओरिएंटेशन एबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होते हैं उनका रिस्पॉन्स हम देते हैं। जैसे उधर से बॉल मारी, हमने बैट तुरंत ऐसे कर दिया, समझ गए बॉल में हम टप्पा खा के सीधे निकल जाएगा, ठीक। तो हमारा रिस्पॉन्स नहीं होगा तो मूवमेंट हम कैसे करेंगे अपने अपोनेंट के खिलाफ, ठीक। इसी रिस्पॉन्स के लिए इसको ओरिएंटेशन बोला जाता है कि जैसी वो गति करेंगे वैसा हम रिस्पॉन्स देंगे। वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करेंगे, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और एजिलिटी के 5 टाइप्स हैं। और आज का टॉपिक यही खत्म होता है।